भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम। आज हम रामचरितमानस से ही चर्चा इस विषय पर करते हैं कि तुलसीदास जी के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, जीवन के किसी भी पक्ष में पूर्ण सफलता पाने के लिए और जो सफलता कल्याणकारी हो, क्या उपाय है। कहीं इतर से नहीं, सिर्फ रामचरितमानस के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या उपाय हैं। जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र से जुड़ा है वहां अपने आप को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य हो। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार कोई भी कार्य पूर्ण सफल तभी होता है जब उसमें आपके परिश्रम के साथ साथ भगवान की कृपा भी जुड़ी हो, हरि कृपा शामिल हो। जब बहुत सारे लोगों से आप यह प्रश्न करिए तो वो तर्क करेंगे कि जब हमें परिश्रम करना ही है तो उसमें भगवान की कृपा, किसी साधु सन्यासी, माता पिता, संत महापुरुषों का आशीर्वाद, तीर्थों का दर्शन, गंगा जी की कृपा, इनका क्या सहयोग है। ऐसा तो है नहीं कि इनको करने सफलता मिल जाएगी, हम खाली ये करते रहें। दोनों की आवश्यकता है, परिश्रम भी आपका हो और कृपा की भी जरूरत है। अब आप कहेंगे परिश्रम जब मुझे करना ही करना है तो अनायास हमें सफलता मिलेगी, हमें किसी के कृपा की क्या जरूरत। ऐसे देखिए, जैसे ये विचार मन में आता है कि जब हम परिश्रम करेंगे ही तो हमें किसी और की सहायता की क्या जरूरत, तुरंत अहंकार आ जाता है कि हम स्वयं सक्षम है, हमें किसी और की क्या जरूरत। जैसे सफलता आपको लगा कि आपने केवल अपने बल पर पा लिया, अहंकार तुरंत आएगा। और अहंकार जीव में आया कि उसके विनाश के दिन शुरू हो जाते हैं। श्री गणेश हो गया पतन का वहीं से। और रही बात उनकी कृपा के बिना सफलता मिलेगी भी नहीं इस तरह की जो कल्याणकारी हो। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी कार्य पूर्ण नहीं होगा। अब थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझें। किसान खेत में अनाज के बीज बोता है। किसान ने खेत में अनाज के बीज बोया, समयानुसार बीज अंकुरित हुआ, नन्हा सा पौधा बना। समय समय पर चलो किसान ने उसकी सिंचाई की, खरपतवार अगर उसमें लगे तो उनको निकाला, कीटों का प्रभाव हुआ तो कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव करता है, पूरी तरह से देखभाल करता है, पशुओं से सुरक्षा करता है। सारा काम किसान ने किया, किसी के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ किसान कर रहा है। लेकिन क्या इसकी गारंटी कोई लेगा कि सफलता मिल जाएगी, फसल पककर उसके यहाँ आ जाएगी। सब कुछ किसान ने कर लिया, फसल पक कर तैयार है, कटाई का बहुत अच्छा अवसर आ गया है, कट जाना चाहिए अब। और जिस दिन किसान काटना चाहता है, एकदम कटने लायक है, उसी दिन आकाश काले बादलों से घिरता है, बड़े जोर की आंधी आती है, मूसलाधार बारिश होती है, आकाशी बिजलियां चमकती हैं और आकाशी पत्थर बरसते हैं, ओले पड़ते हैं और फसल का एक एक दाना जमीन में लिपट जाता है। और ऊपर से इतनी बारिश है कि सब उसी पानी में सरोवर होके बह जाता है। सब कुछ तो किसान ने किया था, क्या सफलता मिली उसको? ये सारे परिश्रम जिसके लिए किए गए थे। ऐसा नहीं कि आप परिश्रम न करें, लेकिन उस परिश्रम के साथ साथ जब आप इन मंत्रों का भी जाप करते हैं, भगवान पर भी भरोसा करते हैं, बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का, माता पिता का, गुरु का आशीर्वाद भी लेते हैं, तो आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं रुक जाती हैं। भगवान की कृपा रही होती तो ये प्राकृतिक आपदा जो आई ये नहीं आती। इसमें आपका कोई बस नहीं है। बादल आपकी इच्छा पे नहीं आएंगे, आंधी आपकी इच्छा से न चलेगी न रुकेगी। और अगर एक छोटा सा पंखा, हाथ वाला पंखा, अगर बिना किसी के चलाए नहीं चलता तो ये सारी सृष्टि बिना किसी के चलाए नहीं चल रही है। बात आपको मान लेनी चाहिए। कोई है जो इनको नियंत्रित करता है, और वो नियंत्रित जो करता है, तुलसीदास जी लिखते हैं, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वही है वो करुणा सागर।
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि परिश्रम करने के बाद परिणाम मिल ही जाएंगे। आप महाभारत पर एक नजर डालें, पांडव और कौरव के पक्षों को देखें, दोनों युद्ध करते हैं, दोनों युद्ध की तैयारी करते हैं, दोनों पूरा जोर शोर लगाते हैं, दोनों में जितना सामर्थ्य है सब करते हैं, लेकिन क्या परिणाम दोनों के पक्ष में आया? नहीं। परिश्रम दुर्योधन की तरफ भी है, परिश्रम अर्जुन की तरफ भी है। दुर्योधन को अपने बल पर, अपने सैन्य बल पर, अपने महारथियों पर, अपने भुजाओं के बल पर, कर्ण जैसे सहयोगी के बल पर, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कृतवर्मा जैसे महारथियों पर अहंकार है, भरोसा है, बस वो ईश्वर को कुछ नहीं मानता। इधर पांडवों के पक्ष में बड़े बूढ़ों का आदर भी है, गुरुओं को प्रणाम भी है, माता पिता का सम्मान भी है, स्वयं महाराज धृतराष्ट्र का भी पिता तुल्य ही आदर करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण विश्वास भी है। परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। और एक चीज, परिश्रम करने से परिणाम मिलता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। परिणाम दो प्रकार के होते हैं। अब परिणाम मिलेगा कि दुष्परिणाम मिलेगा, ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। तो जब भी आप इन सारी चीजों को नकारते हैं, तुरंत अहंकार आता है, और अहंकार जनित कर्म पतन के ही रास्ते खोल देते हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा होना चाहिए, तभी कार्य सफल होगा। यहां तक कि उनकी कृपा के बिना सत्कर्म भी सफल नहीं होते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और कभी यज्ञ पूरा नहीं होता। शुभाहु मारीच आते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ जैसे कर्म पूरा नहीं हो रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो भी विश्व कल्याण के लिए। विश्वामित्र उनका नाम ही है, वो पूरे विश्व के मित्र, समस्त विश्व के कल्याणार्थ यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञों के माध्यम से उन लोगों का यज्ञ पूरा विज्ञान का खोज था। यज्ञ के माध्यम से नए नए खोज करते थे वो लोग। संसार के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ आज तक पूरा नहीं हुआ कभी। उनके आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम, लेकिन आज तक कोई सिद्धि नहीं मिली थी, और अंत में ऊब गए। मन में चिंता आई। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। लेकिन उन्होंने चिंता को चिंतन बनाया और सोचा क्या, हरि विनु मरहि न निश्चर पापी। नारायण की कृपा के बिना असंभव है कार्य पूर्ण होना। और अंत में वो अयोध्या आते हैं, और राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग कर, लंबी कथा है, यहाँ लाते हैं। यज्ञ की रक्षा होती है, यज्ञ संपन्न होता है, सिद्धाश्रम उनका पुनः सिद्धाश्रम हो ही जाता है। तो हर कार्यों में भगवान की। अभी चर्चा चूंकि लंबी हो जाएगी, नहीं तो हम चर्चा करने वाले थे समुद्र पर नल नील के द्वारा जो पुल बांधा गया। दुनिया तो यही कहती रही, संसार यही जानता है, नल नील ने पुल बांधाए, लेकिन स्वयं भगवान शंकर इस बात को नकारते हैं रामचरितमानस में ही। मेरे पूरे चर्चा का तात्पर्य रहा कि आप जो भी हों, जहां भी हों, जैसे भी हों, परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा। दोनों की जरूरत है, आपका परिश्रम और भगवान की कृपा करुणा। आप सफलता की बुलंदियों को चूमेंगे, इसमें से किसी एक के बिना अधूरे हो जाएंगे आप। और अगर मिला किसी एक के बिना, भगवान की कृपा के बिना आपको लगा भी कि मैंने सफलता प्राप्त की, जैसे रावण कहता है भगवान शिव से कि मैंने तपस्या की थी, तुमने ये शक्तियां मुझे कोई दान में नहीं दी हैं। भगवान शंकर से कहता हो अंतिम दिन युद्ध के, जिस दिन उसको मर जाता है, उस दिन जब लड़ाई के लिए जाता है, तो भगवान शंकर से मंदिर में वो जाकर के मिलता है और उनको सुनाता है, समझाता है कि मैंने तपस्या की, उस तपस्या के नाते तुम विवश थे मुझे वो शक्तियां देने के लिए, कोई दान में तुमने मुझे नहीं दी। मैंने अपने बाहुबल पर उन्हें अर्जित किया, उस पर अहंकार भी किया है, और ये भी जानता हूं कि उसका दुष्परिणाम भी मुझे भोगना है। खुद कह रहा है वो, तो अपने बलबूते पर पाया, ये मेरा है, फिर जो मन में आया किया। और जब भगवान की कृपा से आएगा तो साथ में विनम्रता, कल्याणकारी शुभ विचार भी आएंगे। तो वही सारी चीजें आपको अपने बल पे मिली, साथ में अहंकार आया। भगवान की कृपा से मिला, विनम्रता आई, कितना अच्छा है। अपने बल पे आए अभिमान आ जाए, भगवान के बल पे आए विनम्रता आ जाए, तो अच्छा तो यही है।
वह जीतना बुरा है जहां अहंकार आ जाए, वो हारना अच्छा है जहां विनम्रता आ जाए। तो कहने का मतलब आप कर्म करिए, कर्म तो हमें आपको ही करना है, लेकिन भगवान के चरणों में विश्वास करके हनुमान जी कोई काम करते हैं तो पहले भगवान का ध्यान करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, बार बार रघुवीर संभारी तर के उपमन तनय बल भारी। भगवान का ध्यान करके ही वो लंका में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी क्या करने में समर्थ नहीं है, किस मामले में वो पीछे हैं, लेकिन अहंकार नहीं है उनके अंदर। वो जानते हैं सृष्टि का एक पत्ता भी अगर कहीं हिलता है तो उन्हीं की इच्छा से हिलता है, लगता है हम कर रहे हैं। तो भगवान के चरणों में विश्वास रख करके अगर आप अपने कर्म करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। रामचरितमानस की सारी चौपाइयां महामंत्र हैं, और इसमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल करने के लिए अलग अलग चौपाइयां हैं, जिनकी चर्चा हम क्रम से आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।